Hello बच्चों, let's read the question. The question says the straight line y is equal to m into x minus a will meet the parabola y square equal to 4ax in two distinct real points if. Basically सबसे पहले हम इस सिचुएशन को विजुअलाइज करके देखने की कोशिश करते हैं. अगर हमारे पास कोई भी पैराबोला है जिसकी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है और उसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन है, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ पैराबोला लाइक दिस y स्क्वायर इक्वल टू 4ax. तो हमें एक ऐसी लाइन है y इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस ए जो पैराबोला को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है. हमें पता करना है कि m की क्या वैल्यू हो कि ये स्ट्रेट लाइन इस तरीके से इस पैराबोला को 2 डिस्टिंक्ट रियल पॉइंट्स पर कट करे. समझ में आ गया? अब हम लोग इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट पे आते हैं. अगर हम इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की बात करें तो सबसे पहले हमको इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट पता होना जरूरी है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले रही हूँ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. इस डिस्क्रिमिनेंट का सिग्निफिकेंस क्या है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज होंगी अगर जो ये डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हुआ. राइट? तो हम बेसिकली इस चीज को यहाँ पर यूज करेंगे. एक और चीज जो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट है आपको पता होना चाहिए, जब भी एक लाइन दूसरी लाइन को या दूसरे कर्व को इंटरसेक्ट करेगी तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है that is basically the solution of the two equations. इस क्वेश्चन के केस में हमारी 2 इक्वेशंस क्या है? एक तो है इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन और एक है इक्वेशन ऑफ द पैराबोला. ये 2 इक्वेशन हमें गिवन है. जहां पर ये स्ट्रेट लाइन और ये पैराबोला मीट करेंगे वो बेसिकली इन दोनों इक्वेशंस के सोल्यूशन होंगे. अब हमें m की यहाँ पर रेंज फाइंड करनी है, तो हम हमारे सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं. अब जिस पॉइंट पर ये लाइन इस पैराबोला को मीट करेगी उस पॉइंट, वो जो कॉमन पॉइंट होगा इंटरसेक्शन का, वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. यानी कि अगर मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन, मैं उसको कैपिटल एल से डिनोट कर रही हूँ, अगर मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस ए और मुझे इक्वेशन ऑफ पैराबोला जिसको मैं कैपिटल p से डिनोट कर रही हूँ गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो मैं यहाँ क्या कर सकती हूँ, क्योंकि ये लाइन इस पैराबोला को टच कर रही है, मैं इस y की वैल्यू को यहाँ y स्क्वायर की जगह सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ. तो मैं यही करूंगी. Therefore, at point of intersection we have y स्क्वायर की जगह पर y की वैल्यू पुट कर देंगे m इंटू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे जिस तरीके से हम जनरल सॉल्व करते हैं. दिस विल बी एक्स माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 4ax. दिस इम्प्लाइज ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे. एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 4ax. m को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे. m स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ax m स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर m स्क्वायर, और हम इस 4ax को भी इधर ले आएंगे तो हमारा RHS हो जाएगा 0. अब हम इसको यहाँ पे 2ax 4ax दोनों जगह से हम माइनस 2ax कॉमन निकाल सकते हैं. हमारे पास बचेगा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, ब्रैकेट के अंदर बचेगा m स्क्वायर माइनस 2 m स्क्वायर प्लस 2 प्लस ए स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल टू 0. अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम इसको कंपेयर करें एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जिसको मैं कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी से डिनोट करूंगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. सो वी हैव a is equal to m square, b is equal to
minus 2a m square plus 2 and c is equal to a square m square. अब अगर मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की x के लिए दो रियल डिस्टिंक्ट पॉइंट्स चाहिए, जैसा कि हमें यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसके डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन 0 बनाने की कोशिश करूंगी. तो डिस्क्रिमिनेंट अगर हमें ग्रेटर देन 0 बनाना है तो हमारे पास यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है. सबसे पहले हम देखेंगे हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा. डिस्क्रिमिनेंट विल बी कैपिटल B स्क्वायर माइनस 4 इंटू कैपिटल A इंटू कैपिटल C. वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे. 2a इंटू m स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a विच इज m स्क्वायर इंटू c विच इज a स्क्वायर m स्क्वायर. तो हमारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी 4a स्क्वायर इंटू m स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर m टू द पावर 4. अब हमको बताना है कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये ग्रेटर देन 0 हो. तो ग्रेटर देन 0 के लिए हम यहां पर देखेंगे कि जब हम इसको यहां पर पुट करेंगे 4a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर m टू द पावर 4 हैज टू बी ग्रेटर देन, सॉरी यहाँ पर इक्वल टू नहीं आएगा. इक्वल टू यहाँ पर इसलिए नहीं आएगा बिकॉज इक्वल टू के लिए 2 सेम वैल्यूज होंगी, लेकिन हमें क्या बोला गया है 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज, इसलिए हम सिर्फ ग्रेटर देन 0 की कंडीशन लेंगे. दिस इम्प्लाइज दैट, इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, 4a स्क्वायर m टू द पावर 4 प्लस 4m स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4a स्क्वायर m टू द पावर 4 इज ग्रेटर देन 0. अब यहाँ पर हम देखेंगे हमें m टू द पावर 4 और यहाँ पर m टू द पावर 4 की टर्म सेम मिल रही है, तो वो कैंसिल हो जाएगी. तो हम जब इसको ओपन करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमको जो फाइनल हमको सिंप्लीफाइड आंसर मिलेगा वो मिलेगा 16a स्क्वायर इंटू m स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0. देयरफॉर यहां से अगर हम देखें तो हम m की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं एक्सेप्ट फॉर 0, यानी कि हमारा जो m होगा वो r हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक वैल्यू नहीं हो सकता है जो कि है 0. Therefore, the final answer is option D, m belongs to r minus 0. Hope you understood it well. Best of luck.